सो हाई सीयूटी एस्पिरेंट्स, आप सभी का एप्लीकेशन फॉर्म अभी तक रिलीज नहीं हुआ है एंड इन माय ओपिनियन आप सभी का एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होने में अब डिले होता जा रहा है। मैंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि गाइस आप सभी के 2022 के अंदर एंड 2023 के अंदर आप सभी का जो सीयूटी का एप्लीकेशन फॉर्म था ये रिलीज हो चुका था फरवरी के फर्स्ट वीक के अंदर अंदर एंड मैक्सिमम बाय 10th फरवरी। आज हो चुकी है हमारी 11 फरवरी, बट अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आई है, ना ही एनटी की तरफ से और ना ही किसी बड़े जर्नलिस्ट की तरफ से कि कब आप सभी का सीयूटी एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होगा। नाउ डेफिनेटली आपका ये एप्लीकेशन प्रोसेस में शुरुआत जो आपकी है यही थोड़ी सी डिले होती जा रही है। एंड गाइस थोड़ी सी अजीब चीज ये है कि अभी तक आप सभी की वेबसाइट भी रिलीज नहीं हुई है। पहले होता था कि वेबसाइट रिलीज हो जाती थी जहां पर आप सभी को बेसिकली यूनिवर्सिटी सिलेबस एटसेट्रा इंफॉर्मेशन के बारे में पता चल सकता था, लेकिन अभी तक आप सभी क्या कोई भी वेबसाइट रिलीज नहीं हुई है। नाउ अगर मैं बोलूं ये डिले पॉसिबली हो सकता है आप सभी की कोई न्यू वेबसाइट क्रिएट होने में, जैसे कि मैं देख रहा हूं सीयूटी पीजी के लिए एक न्यू वेबसाइट क्रिएट हुई है, नीट के लिए भी अभी जो फॉर्म रिलीज हुआ है इसके अंदर न्यू वेबसाइट क्रिएट हुई है। लेकिन अगर मैं सीयूटी पीजी की बात करूं तो इस तरीके से कोई ड्रास्टिक चेंज मुझे वेबसाइट में देखने को नहीं मिल रहा है। एंड पीजी की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ डोमेन नेम चेंज किया गया है, वेबसाइट ऑलमोस्ट सिमिलर है। सो अजीब बात यह है कि यार अभी तक आपकी वेबसाइट तक रिलीज नहीं करी गई, जिसकी वजह से आपको सिलेबस की क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, क्या डिडक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, या फिर आप सभी का कोई एडिशन हुआ है नहीं हुआ है। देयर इज नो क्लैरिटी अबाउट दैट एट ऑल। सो अभी के लिए मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बोलूंगा जो मुझे कमेंट्स में बार बार पूछते रहते हैं कि भैया क्या सिलेबस रिड्यूस होगा या नहीं होगा। सो अभी आप यही मान के चलिए कि जितना भी सिलेबस अभी आपके सिलेबस में आ रहा है 12th के, वो तो कंप्लीट आएगा ही आएगा। इवन जो सीबीएसई ने चैप्टर्स डिलीट कर दिए हैं वो भी आने के चांसेस आपके हो सकते हैं। सो प्लीज तब तक वेट करिए जब तक आप सभी की वेबसाइट रिलीज नहीं होती है। सेकेंडली ये चीज जरूर है कि आपका इस बार लेस सब्जेक्ट सिलेक्शन आपको देखने को मिलेगा। पहले जो 10 सब्जेक्ट आप सभी सिलेक्ट कर सकते थे, इस बार मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप 6 या 5 या 6 सब्जेक्ट से सिलेक्ट कर सकते हैं ना। इसी के साथ साथ गाइस कई बच्चे अभी मुझसे कुछ कमेंट्स आए कि भैया अभी एक समय पर ये बड़ी न्यूज चल रही थी कि हमारा एग्जामिनेशन ऑफलाइन मोड में भी हो सकता है, लाइक एमसीक्यू मोड में एग्जाम हो सकता है, हमें उसमें ओएमआर शीट में लेकिन हमें वो फिल करना पड़ेगा ना। ये जो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन थी ना, ये सिर्फ और सिर्फ एक वेबसाइट जिसका नाम है नव भारत करके उसने रिलीज कर दी थी एंड उसके ऊपर बहुत ज्यादा चर्चा होने लगी थी ना। अगर मैं देखूं तो यार ये ऑब्वियसली फॉल्स इंफॉर्मेशन है। इतनी जल्दी तो किसी भी एग्जामिनेशन को, जो पहले बोल दिया जा चुका है जब आपका एग्जामिनेशन कैलेंडर रिलीज हुआ था कि 15 मई को आपका सीयूटी एग्जाम होगा, उसी समय बोल दिया गया था कि भैया आपका मोड ऑफ एग्जामिनेशन सीबीटी रहने वाला है। अब आपके एग्जामिनेशन से 1 से 2 महीने पहले इस तरीके के चेंजेस नहीं करे जाते, तो ये तो बिल्कुल फॉल्स इंफॉर्मेशन है। बट हाँ, सिलेबस के अंदर रिडक्शन देखने को मिल सकता है। सो सिलेबस के ऊपर अभी क्लैरिटी आनी बाकी है एंड लेसर सब्जेक्ट सिलेक्शन आपको देखने को मिलेगा एंड पॉसिबल चांसेस ये है कि आपकी कोई न्यू वेबसाइट ही क्रिएट होगी। नाउ आप सभी को अभी मुझे कुछ और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें भी बतानी है। इवन आपको ना मुझे थोड़ा कंपटीशन से रिलेटेड भी बताना है कि कंपटीशन इंक्रीज होने के भी किस तरीके से चांसेस हैं। बट आगे बढ़ने से पहले मेरा आपको एक रिक्वेस्ट रहेगा, प्लीज गाइस हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आगे जाने के साथ साथ मैं आप सभी को कंप्लीट फॉर्म फिलिंग के अंदर मदद करने वाला हूं एंड आप सभी सीयूटी एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत ही बड़ा कैंपेन मेरा लॉन्च होने वाला है, बहुत ही बड़ा कैंपेन। देखो यार, आप में से ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको यूनिवर्सिटीज के बारे में नहीं पता, आपको मैक्सिमम 1 या 2 यूनिवर्सिटी के बारे में पता है, आपको अलग अलग कोर्सेज के बारे में नहीं पता, जो बहुत ही वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होते हैं इसके बारे में नहीं पता। आपको मैं कुछ वार्निंग्स भी दूंगा कि भैया ये कुछ ऐसी गलतियां हैं, ये आपको नहीं करनी है, और ये कुछ ऐसी चीजें हैं अगर आपने कर दी तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। सो मुझे आपको कुछ वार्निंग रिलेटेड चीजें भी बतानी है। साथ ही साथ आगे चलते चलते मैं आपको सीयूटी के हर एक डोमेन के लिए हैंडबुक प्रोवाइड करूंगा और आपको हर एक डोमेन एंड हर एक सब्जेक्ट के लिए अपने टेलीग्राम चैनल पर पीवाईक्यूज के साथ साथ उनके आंसर्स भी प्रोवाइड करने अब स्टार्ट करने वाला हूं। सो मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा, आपकी हर एक चीज का पूरा ध्यान रखा जा रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नाउ अभी रिसेंटली गाइस मैं अपने कॉलेज में गया ना, वहां पर मेरे लाइक पीछे पीछे आया एंड बोला भैया मैंने आपको देखा है यूट्यूब पे एंड रियली थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी। एंड उसने बताया कि भैया मैं झारखंड एंड बिहार के बीच में एक बॉर्डर है, वहां के एक छोटे गांव से मैं आपको देखता था। एंड उसने मुझे ये बोला कि भैया मैं ना कुछ समय तक कंफ्यूज रहा कि मेरा क्या सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म रिलीज होता है, क्योंकि मेरे पूरे गांव में इसके बारे में अवेयरनेस नहीं थी। मुझे लगा कोई ऑफलाइन फॉर्म भी आता है, उसको मैं प्रिंट लूंगा, उसको मैं पर्टिकुलर्स अपनी फिल करके कहीं जाके सबमिट कर सकूंगा, लेकिन कोई ऑनलाइन फॉर्म आया नहीं। मुझे बाद में थोड़ा दूर, बहुत दूर जाके साइबर कैफे में अपना ऑनलाइन फॉर्म भरवाना पड़ा। तो डेफिनेटली जो अर्बन एरियाज में रह रहे हैं उनके लिए तो ये सारी चीजें बड़ी कन्वीनियंट होती हैं, बट जो भी बच्चे मुझे कहीं दूर दराज इलाके से देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा आपका सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म रिलीज होता है। कोई भी सीयूटी का या अब देखा जाए तो बड़े बड़े एग्जामिनेशन का ऑफलाइन फॉर्म रिलीज नहीं होता है, आपका ऑनलाइन फॉर्म रिलीज होगा। और आप सभी को अपना जो ऑनलाइन फॉर्म है ये क्या करना है, मोबाइल में नहीं भरना है। कई बच्चे होते हैं कि आपने देखा कि भैया फॉर्म रिलीज हुआ, अपना फोन उठाया, फोन में वेबसाइट पे क्लिक किया एंड भरने लगे। नहीं, फोन पे मत करिए, ये बेटर नहीं है। आपको लैपटॉप से अपना फॉर्म फिल करना है ना। कई ऐसे बच्चे भी होंगे जिनके पास लैपटॉप अवेलेबल नहीं होगा, तो आप सभी साइबर कैफे पे चले जाइए। साइबर कैफे पे जाने के बाद या तो किसी से फॉर्म भरवा लो, या तो वहीं बैठ के लैपटॉप से या वहां पे कंप्यूटर से खुद फॉर्म भर लो, बट बेटर यही रहेगा कि मोबाइल की बजाय लैपटॉप को प्रेफरेंस दीजिए।
सेकेंडली इंटरनेट कनेक्शन, जो आपका इंटरनेट कनेक्शन है ये बिल्कुल दुरुस्त होना चाहिए। अगर आप सभी का फॉर्म भरते भरते इंटरनेट बंद हो जाए तो ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। बट अगर मैं देखूं ये पिछले साल कई बच्चों के साथ हुआ था। सो जैसे अगर आपको इंटरनेट में कोई इशू दिखता है तो आपका जो फॉर्म होता है ना, जितना आपने भरा है उतना सेव हो जाता है। फिर आप वापस से जब वेबसाइट ऑन करते हैं तो आप वापस से उसी जगह से फिल कर सकते हैं। बट बेटर यही है कि आपका इंटरनेट कनेक्शन फॉर्म फिल करते समय दुरुस्त होना चाहिए। थर्ड चीज जिसका आपको ध्यान रखना है दैट इज आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स सही तरीके से स्कैन हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप स्कैनिंग कर रहे हो, स्कैन करते समय जो आपका डॉक्यूमेंट है और वहां पर आपकी जो पिक्चर है ये ब्लैक एंड व्हाइट सी हो रही है। नो, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रॉपर आपका कलर्ड होना चाहिए। अगर कलर्ड नहीं है तो प्रॉपर, अगर ब्लैक एंड व्हाइट है तो इतना भी नहीं होना चाहिए कि कुछ दिख ही नहीं पा रहा है, कोई डिटेल आपकी छुप जा रही है। आपको अपने डॉक्यूमेंट्स बहुत ही प्रॉपर्ली स्कैन करके सबमिट करने हैं। इसके बाद कई ऐसे भी चीजें होती हैं, देखो यार मैं आपको ना थोड़ा आगे का भी बता दे रहा हूं। कई ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनको पेमेंट फेलियर भी देखने को मिलता है। पूरा फॉर्म भर दिया, अब अपनी फी पे करने जा रहे हैं बट फी पे करते समय पेमेंट फेलियर देखने को मिल रहा है ना। उस मोमेंट पे क्या होता है, आपके ऑब्वियसली पैसे डेबिट भी हो सकते हैं और आपका एप्लीकेशन फॉर्म की फी अगर सबमिट नहीं होती है तो वापस से वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। एंड आप सभी का ऐसा नहीं होता है कि अगर आपका एक बार फी पेमेंट फेलियर हो गया तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने को नहीं मिलेगा। आपको एक बार और जब वापस से आप ओपन करेंगे साइट को तो सीधा आप सभी फी पेमेंट पोर्टल पे चले जाएंगे एंड आपको वापस से मौका मिल जाएगा फी पेमेंट करने का ना। अगर आप सभी को इस तरीके की कोई प्रॉब्लम अपना एप्लीकेशन फॉर्म की फी पे करते समय दिखता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। नाउ कुछ ऐसी चीजें जो आगे जाके आपके लिए टोटली अनएडिटेबल रहेंगी अगर आपने गलती कर दी तो वो क्या है, ये है आपका नेम, पेरेंट्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी प्लस आप सभी का मोबाइल नंबर। अगर आप लोगों ने इनमें से किसी एक पर्टिकुलर में गलती कर दी तो आपको एडिट करने का मौका नहीं मिलेगा। यही सारी जो डिटेल आप अभी फिल करेंगे यही डिटेल आप सभी की चली जाएगी कहां पर, आपके एडमिट कार्ड में। और यही जो डिटेल है आगे आपकी यूनिवर्सिटी एडमिशन पोर्टल पर चली जाएगी। और यही जो इंफॉर्मेशन आप देंगे जब आप सभी के कॉलेज में सेमेस्टर एग्जाम होंगे उसका जब एडमिट कार्ड आएगा तो वही डिटेल वहां पर भी आपकी छप के आएगी। तो इसीलिए मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, वार्निंग दे रहा हूं कि अगर अभी गलती हो गई तो आगे सुधारने का मौका नहीं मिलेगा। सो इन चीजों का पूरा ध्यान रखिएगा। नाउ आप सभी की ना फोटोग्राफ से रिलेटेड भी मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। आपकी जो फोटोग्राफ है इसमें रेकमेंडेड ये रहता है कि आपका जो फोटो है उसमें व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। व्हाइट बैकग्राउंड के साथ साथ आपने कोई भी कैप नहीं पहना होना चाहिए। कोई ऐसा, देखो ये चश्मा है तो आपको कोई भी चश्मा नहीं पहना होना चाहिए। बेटर यही है कि आप पूरा इस तरीके से दिखा दीजिए अपना फेस, वो बेटर रहता है। एंड अगर स्पेक्टिकल से स्पेक्टिकल बेटर है। एंड ब्लैक स्पेक्टिकल आपको बिल्कुल भी नहीं पहनना है। अगर इस तरीके का आपका है वो पहन लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। नाउ अपनी फोटो बिल्कुल भी मास्क या मफलर में मत खिंचवाइएगा। देखो यार ये कुछ ऐसी चीजें जो बताने की जरूरत नहीं है बट कुछ ऐसे बच्चे हैं जो इस तरीके की गलतियां कर देते हैं एंड सेंटर पर पहुंचकर उनको प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, इन चीजों का ध्यान रखिएगा। नाउ अब मैं थोड़ा सा ना आपको आपके कंपटीशन के बारे में भी बताना चाहूंगा। देखो यार मैं इस समय पर ना बड़े बड़े जेई चैनल्स, बड़े बड़े नीट चैनल्स को देख रहा हूं जहां पर जो टीचर्स हैं अपने स्टूडेंट्स को ये बोल रहे हैं कि भैया आप सभी अपने सीयूटी का भी फॉर्म जरूर फिल कर दीजिएगा। राइट, सीयूटी फॉर्म अगर आप फिल करेंगे तो आपकी जेई या फिर आपके नीट के लिए आपका एक अच्छा बैकअप सीयूटी क्रिएट हो जाएगा। तो इस बार डेफिनेटली ये बहुत हाई चांसेस हैं कि जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म के नंबर है या फिर आपका कंपटीशन स्ट्रेंथ है ये अच्छा खासा इस बार शूट अप कर जाए, क्योंकि आप एक फर्स्ट टाइमर स्टूडेंट भी हैं, नीट वाले बच्चे भी हैं, जेई वाले बच्चे भी हैं, साथ साथ इस बार मैं देख रहा हूं बहुत अच्छा खासा नंबर है हमारे ड्रॉपर्स का भी। तो डेफिनेटली ये नंबर भी इस बार ज्यादा बढ़ेगा। बट गाइस इस नंबर से आपको टेंशन नहीं लेनी है। ज्यादातर बच्चे नॉन सीरियस स्टूडेंट होते हैं। आपकी जो फाइट है ना ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 से 4 हजार बहुत ही सीरियस स्टूडेंट्स के साथ होती है। सो लाखों लाखों का जो नंबर आएगा आगे जाके ना अराउंड 10 से 12 लाख का तो डेफिनेटली आएगा ही। सो उस नंबर को देख के आपको नहीं घबराना है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपका कंपटीशन इतने बच्चों के साथ होता है। एंड एक और चीज मेरा आपको रहेगा, इन चीजों से रिलेटेड अपना रिसर्च भी करने लग जाओ। किस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो भैया, कम से कम 5 से 6 यूनिवर्सिटी सर्च आउट कर लेना। कोर्सेज आपको क्या क्या परस्यू करने हैं आगे जाके इसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट करो। और क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेना चाहते हो, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि कुछ कुछ आपके ना कंपलसरी सब्जेक्ट्स भी होते हैं। जैसे अगर आप सभी को बीए इको ऑनर्स करना है तो बीए इको ऑनर्स करने के लिए मैथ्स एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट होता है। इसी तरीके से अगर मैं आईपीयू यूनिवर्सिटी की बात करूं तो वहां पर कई सारे आपके मैथ्स के जैसे ही कंपलसरी सब्जेक्ट बनाए होते हैं। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखो और उस हिसाब से अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप सभी बना लीजिए। और एंड में मैं आप सभी को बोलना चाहूंगा #नो जल्दबाजी। आपका जब एप्लीकेशन फॉर्म आउट होगा, अब ये एनटीए का यार देखो कुछ पता नहीं होता कब वो रिलीज करे। एनटीए कभी भी ट्रेंड्स को फॉलो नहीं करता कि यार मैंने इतने पे फॉर्म रिलीज किया था अगली बार में मैं ऐसे कर दूंगा। सो ट्रेंड्स ब्रेकर हैं ये सारे एनटीए के जो ऑफिशियल्स हैं। आपको बस मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा जब भी फॉर्म आउट हो जल्दबाजी नहीं करनी है। ऐसा आपके साथ नहीं होना चाहिए कि पता चले जैसे फॉर्म रिलीज हो आप भरने बैठ गए और आपको फॉर्म फिल करते समय प्रॉब्लम आ रही है। आराम से बैठ के आप सभी को ट्यूटोरियल देखने हैं, ट्यूटोरियल मैं भी आपके लिए बनाऊंगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल नाउ। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।